नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। प्रयागराज दौरे पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया है, जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे तो हाईकोर्ट से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति फिलहाल पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां पर उनके स्वागत के लिए पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो ये उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनका स्वागत किया गया। तो दरअसल हाईकोर्ट में आज कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसके लिए आज आधारशिला रखने के लिए भी आज यहाँ प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति। तो प्रयागराज का एक दिन का दौरा, एक दिवसीय दौरे पर हैं प्रयागराज में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ऐसे में तमाम चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी किए गए हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपराह्न करीब आज 11:20 के करीब वो इस एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहले से ही एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद बताए जा रहे थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज पहुंच चुके, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, उसके बाद उन्हें यहां से लेकर प्रस्थान किया जाएगा कार्यक्रम के लिए। और अब सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत, जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में रहे मौजूद। हाईकोर्ट से जुड़े में करेंगे शिरकत। बूथ जीतने में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान का आज करेंगे शुभारंभ। कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी ने की इलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर के हुई चर्चा। कल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। 12 और 13 सितंबर को प्रियंका का रायबरेली के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। चरुआ बॉर्डर से भुएमऊ का तक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन होना है। जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक करेंगे प्रियंका गांधी। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष के साथ करेंगे बैठक। 13 सितंबर को कार्यकर्ता और आम लोगों से करेंगे मुलाकात। जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव, कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर से कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बारिश होने से मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली में देर रात से गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी। राजधानी में बारिश से सड़कों पर फिर भरा पानी। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की जताई संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। गाजियाबाद में सुबह से हो रही तेज बारिश, पुराने बस अड्डे के पास बड़ा गड्ढा हादसे को दे रहा दावत। बारिश के चलते गड्ढे में जल भराव। गाजियाबाद बारिश से हाल बेहाल। बरेली में सुन्नी मुसलमानों का मरकज कहे जाने वाली दरगाह आला हजरत से एक पोस्टर जारी किया गया। जो लड़का लड़की अपने घर से भागकर निकाह कराने आते हैं, उनको दरगाह की किसी भी जगह निकाह नहीं पढ़ाई जाएगी। रामपुर में पेड़ से बंधा मिला युवक का शव। दिल्ली नैनीताल 87 के किनारे शव मिलने से हड़कंप। गंज पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। कई दिन पुराना माना जा रहा है शव। आगरा में किराए पर मकान लेने पहुंचे बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। मकान मालिक की बेटी के शोर मचाने पर भागे बदमाश।
सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुए बदमाश, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। कमलानगर थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर की घटना। गोंडा में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश ने चौकी में बोला हमला। मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ गिरफ्तार। घायल दरोगा और बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में कमिश्नर के साउथ जोन में नहीं थम रहा अपराध। 3 दिन से लापता युवक का उन्नाव में मिला शव। केमिकल ड्रम के अंदर नहर में मिला युवक का शव। हत्यारों ने केमिकल ड्रम में सील करके फेंका शव। नौबस्ता थाने में दर्ज थी युवक की गुमशुदगी। नौबस्ता के मछरिया का रहने वाला बताया गया युवक। सीतापुर में रहस्यमय बुखार का कहर जारी। 1 महीने में गांव के 15 लोग की हुई मौत। सफाई के अभाव में लगा गंदगी का अंबार। बुखार से मौतों का सिलसिला जारी। गाजियाबाद में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। सभी पहलुओं पर जांच में जुटी पुलिस। वेव सिनेमा के पास गोली मारने से फैली सनसनी। गाजियाबाद में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। खुले नाले में गिरकर मासूम की हुई मौत। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिजनौर में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम को किया घायल। सड़क पर खेल रहे मासूम बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। घायल बच्चे को सीएचसी में कराया गया भर्ती। थाना सेवहारा के शिवाजी मार्केट का मामला। बहराइच में 2 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। दोनों बच्चों का गला काटकर की गई निर्मम हत्या के बाद दोनों शव को खेतों में फेंका। दोनों बच्चों के शिनाख्त में जुटी पुलिस। आगरा में मकान बनवा रहे युवक पर दबंगों ने बोला हमला। दबंग आरिफ ने घर में घुसकर की जमकर पिटाई। वहीं मारपीट में युवक के परिजन घायल। हरदोई से ओमान नौकरी करने गया एक युवक कंपनी में फंस गया है और उसकी वापसी के लिए महिला सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति का वीजा पासपोर्ट कंपनी मालिक ने रख लिया है और उसे वापस नहीं दे रहा है। इसके बदले उसने 30,000 रुपए भी लिए, लेकिन पति को वापस नहीं लौटा रहा। गोरखपुर में गगहा पुलिस और स्वॉट टीम को मिली बड़ी सफलता। वहीं मुठभेड़ में 1 लाख इनामी में विजय प्रजापति ढेर पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश के 2 अन्य साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहे कामयाब। महाराजगंज में एक लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर उस लड़की की गलत फोटो पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। शिकायत के बाद साइबर सेल ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक आरोपी दिलीप पटेल को गिरफ्तार किया है। युवक के विरुद्ध साइबर सेल ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके कब्जे से 32 सिम, 15 आधार कार्ड और 3 मोबाइल सेट भी बरामद किया है। कानपुर देहात में बीएससी के छात्रा पर धारदार हथियार से हमला। मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्रा के सर पर चॉपर से किया हमला। वहीं आरोपी युवक हमला कर मौके से फरार। सीतापुर में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। श्री कृष्ण दधी उत्सव में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। वहीं कार्यक्रम में अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग की गई। पुलिस चौकी के पास भीड़ में फायरिंग करता दिखा युवक।
लखनऊ में एलजी अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में लगी आग। अमेठी में चलती मारुति वैन कार बनी आग का गोला। पेट्रोल पंप के पास कार में लगी अचानक आग, 7 महिलाओं और बच्चे समेत 9 लोग घायल। शामली में कुछ युवकों ने एक युवक को बीच सड़क बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। इस वारदात के क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलरामपुर में मिट्टी के टीले के नीचे दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत और एक महिला गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। जालौन जेल में तैनात कर्मचारी के अपने उच्च अधिकारी पर संगीन आरोप। आपस में भिड़े जेल वार्डन और हेड जेल वार्डर। जेल के गेट के बाहर दोनों कर्मचारियों में हुई जमकर मारपीट। जेल वार्डर ने अपनी जान का खतरा बताकर इंसाफ की गुहार लगाई है। सीएम योगी से की सुरक्षा और न्याय की मांग। उरई के जिला कारागार का मामला बताया जा रहा। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को किया ढेर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश इंद्रपाल कुशवाहा के दाहिने पैर में लगी गोली। घायल हुए चंद्रपाल को मोहम्मदी सीएससी लेकर जाया गया, जहां एक प्राथमिक उपचार के दौरान बदमाश को अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं उसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। बलिया में नाबालिग युवती के साथ हुआ गैंगरेप। फिलहाल युवती की हालत बताई जा रही है नाजुक। बलिया में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला आया। बलिया गैंगरेप मामले में आरोपी निकला युवती का चचेरा भाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बेबी रानी मौर्य के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया उत्तराखंड का नया राज्यपाल। गोपनीयता की लेंगे शपथ। श्रीनगर गढ़वाल में महसूस किए गए भूकंप के जबरदस्त झटके। 3-4 सेकंड तक महसूस किया गया भूकंप का झटका। घर से बाहर निकले लोग। हल्द्वानी में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बैठे धरने पर। गांव की सड़क पर हाई टेंशन लगाने का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। बिजली विभाग के अधिकारियों से बार बार गुहार के बाद भी कोई नहीं सुनने को तैयार। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री से मांगी माफी। समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। देर रात तक चलता रहा बिजली विभाग के खिलाफ मंत्री और स्थानीय लोगों का धरना। रुड़की को सीएम धामी ने दी सौगात। ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू वार्ड का किया उद्घाटन। नेहरू स्टेडियम बनेगा मिनी स्टेडियम। सीएम धामी ने हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव से की मुलाकात। उत्तराखंड को सांस्कृतिक और आर्थिक राज्य बनाने पर दिया जोर। रामदेव ने सीएम को बताया बेहतर सीएम। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार पर गुमराह करने का लगाया आरोप। देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने की चिंता के बीच पीएम मोदी कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय की बैठक के दौरान पीएम ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का भी समीक्षा लिया।
इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा है कि प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन की उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन की समीक्षा की। पीएम मोदी ने म्यूटेंट के उद्भव की निगरानी के लिए निरंतर जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता के बारे में भी बात की। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि देश में अभी भी दूसरी लहर कायम। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 310 कोरोना मरीजों की गई जान। 36,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने। एक दिन में 52 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब तक 400 केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,154 नए केस आए सामने। एक दिन में 44 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 177 मरीजों की गई जान। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आए सामने। एक दिन में 39 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 557। तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9/11 की 20वीं बरसी पर हो सकता है आज। 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर हुआ था हमला। आतंकी संगठन अलकायदा ने कराया था हमला, जिसका सरगना था ओसामा बिन लादेन। उस समय अफगानिस्तान में थी तालिबानियों की सरकार। सरकार गठन के दौरान कुछ खास देशों को न्योता भेजने की भी किया गया है ऐलान। पवित्र रिश्ता फेम शाहिर शेख बने पिता। पत्नी रुचिका ने दिया बेटी को जन्म। पिछले महीने किया था बेबी शार। हिंदी मीडियम फेम सबा कमर के खिलाफ केस दर्ज। अरेस्ट वारंट जारी। लाहौर के एक ऐतिहासिक मस्जिद के अंदर नाचने पर भड़के लोग। विकी कौशल संग कैटरीना कैफ की सगाई की खबर पर छोटे भाई सनी कौशल ने बताया घर का हाल। कहा परिवार ने दिया मजाकिया रिएक्शन।